ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के कारपोरेटर हैं जनाब ज़ैनब शेख साहिबा। आज इनको स्टूडियो पे बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 1 महीने से इन्होंने ऐसे 2 कारनामे किए हैं कि इनके वीडियो वायरल हुए। इतना ही नहीं, लेकिन जो मर्द नहीं कर पाए वो एक औरत ने करके दिखाया है। और यूँ कह सकते हैं कि औरतें क्या कर सकती है कि उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। तो आपका खैर मकदम है ज़ैनब शेख साहिबा। बात यूँ है कि पिछले 1 महीने में आपने एक तो 2 ऐसे कारनामे किए, जैसे कि आपके कॉरपोरेशन का जो मीटिंग चल रही थी उसमें जो आपके इलाके के काम नहीं हो रहे थे तो उसके कागज़ फेंक कर और जो आपने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। और दूसरा, ख़ास करके जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी पार्टियाँ भी मौजूद हैं गुजरात में, वो भी ना कर सकी ऐसा काम। जैसे आपने जो रतनपोल का इंसिडेंट हुआ जिसमें मुसलमानों को भगाने की बात की गई थी, उस पर आप बज़ाते खुद और दूसरे साथी आपके कमिश्नर में जाकर आप अपना एक मेमोरेंडम पेश करके आई। तो इस पर आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब शेख कॉरपोरेटर जुहापरा मकदमपुरा ओर से। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने नोटिस किया इन सब चीज़ों को। लेकिन देखा जाए तो गुजरात के अंदर या पूरे भारत में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नुमाइंदों को बदनामी किया जाता है और बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। लेकिन सच में देखा जाए तो हक़ की जो आवाज़ है वो असदुद्दीन अवैसी साहब है और उनके द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। तो यहाँ पे गुजरात में मुझे उन्होंने चुना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मकदमपुरा की जनता ने मुझे जिता के भेजा है। तो उसके वजह से सिर्फ काउंसिलर मैं हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जो मेरी ये जो जिस जगह मैं बैठी हूँ, इसके अलावा भी ये जो मेरा होद्दा है, ये आम जनता की आवाज़ में हर जगह बन सकती हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश में रहती हूँ कि कहीं भी कोई नाहक की बात हो, किसी पे भी जुल्म हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके ऊपर अगर जुल्म होता है तो मैं खामोश नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर बोलना ही पड़ेगा। और विपक्ष का मतलब ही यही होता है। और सत्ता में बैठे मौजूद जो सत्ता के लोग हैं वो जो गलत कर रहे हैं आवाम के साथ, उसमें आवाज़ उठाना यही हम लोग का फ़र्ज़ है कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो हम कुछ तो बोलें। जनाब बाबा, एक बड़ी जिंदादिल शख्सियत है आप। आज जैसे कि जो ये रतनपोल का इंसिडेंट पे जो का पोस्टर लगे थे, तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है? जैसे मुझे पता चला, मुझे लोग कहीं पे भी कुछ भी बनाव बनता है तो पर्सनल में ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे चलती है वो भेजते हैं। तो इसी तरह किसी ने मुझे ये वीडियो भेजी और बताया, तो मैं देखने के 5 मिनट 10 मिनट तो मैं बहुत ही अवाक रह गई थी कि ये क्या है कि गुजरात के अंदर वो भी जो कालूपुर रतनपोल इलाका है, गीच एरिया है, वहाँ पर जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे थे और मुस्लिम लोगों के चेहरे पर पोस्टर दिखाए जा रहे थे और इतना ख़तरनाक उनका वो जो माहौल था कि ऐसे बोल रहे थे, वो जता रहे थे कि हम आपको यहाँ से भगाएंगे, भागो नहीं तो भगाएंगे। और वो देखने से ये पता नहीं चलता था कि वो लोग बांग्लादेश के हैं। एक्चुअल में जो रतनपोल के अंदर कारीगर है, जो भी काम करने वाले मुस्लिम लोग हैं या नॉन मुस्लिम, वो रतनपोल के अंदर जो हैं वो बांग्लादेश के नहीं हैं, वो पश्चिम बंगाल के हैं। जो हमारे भारत हमारा एक राज्य है, उस राज्य के लोग हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो उस वीडियो को देखने से तो हमें ऐसा ही पता चलता है कि सिर्फ दाढ़ी टोपी के लोगों को उन्होंने डराया और धमकाया और एक माहौल बनाया कि भागो नहीं तो भगाएंगे, और लोगों को प्रोवोक किया, उकसाया। अगर अल्लाह ना करे उस वक्त किसी एक बंदे ने सिर्फ धक्का भी मार दिया होता तो ये उस मुद्दे को बना के, जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी इनकी धर्म की रैलियाँ निकलती है और ये लोगों को प्रोवोक करते हैं, मस्जिद के बाहर जाके जोर से गाने बजाते हैं या नारेबाजी करते हो, फिर वहाँ से काकरी चढ़ा होता है और फिर एक टाइप का दंगा निकलता है और फिर वहाँ पे पूरे इलाके में आग लगा दी जाती है। और उसके बाद भी जिस एरिया में ये लोग घुसते हैं, ये लोग सारा करते हैं तो इनको कुछ नहीं किया जाता। लेकिन वहाँ पे जो आम जनता होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, उनकी धरपकड़ की जाती है और उन्हें अपराधी साबित किया जाता है। ये अभी मॉडस ऑपरेंडी आरएसएस और बीजेपी की सरकार के साथ मिली जुई इनकी ऑपरेंडी है। तो उसको खुला करते हुए मैंने देर नहीं लगाई, अपने संगठन में बात की, हमने साबिर भाई से बात की। साबिर भाई ने हमें इस करने का कहा कि नहीं, बहुत ये संजीदा मैटर है, आप इस पे काम करिए ज़ैनब आपा, आपको छूट है। और हमने वो बिना रुके उसके ऊपर काम किया और जाके अपने पुलिस कमिश्नर श्री अहमदाबाद के जो हैं उनको भी रजूआत की, उनसे रूबरू मिल के बात की कि इसे दंगाइयों को रोका जाए, नहीं तो ये अहमदाबाद, गुजरात और भारत के अंदर दंगे भड़काने की जो इनकी साजिश इसमें कामयाब हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नर का क्या रिस्पॉन्स था?
पुलिस कमिश्नर का रिस्पॉन्स ऐसा था कि उस वक्त वो ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं थे, लेकिन कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मेमोरेंडम लिया, हमने जो फ़ोन में वीडियो आई वो उनको फ़ोन में दिखाई और देख के उनको भी ऐसा फील हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसे तत्वों को रोका जाएगा। अच्छा, आपसे भी बड़े कदावर नेता गुजरात में मौजूद हैं, फिर भी उसके बावजूद किसी ने ये पहल नहीं की और आपने हिम्मत कर ली? इसमें हिम्मत का कहाँ सवाल आता है? कहाँ MIM जानी इसलिए जाती है और मुझे MIM ने टिकट दी, यही मुझसे वादा लिया गया था कि कहीं भी नाहक चीज़ होगी तो आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो जिस तरह कोरोना काल में आप देखें अगर मेरी कोई भी साइट पे भी मौजूद होगा कि यतीन अरसीन आनंद ने भी जिस वक्त वो करी थी बातें, अनाप शनाप की थी या बोला था मीडिया में आके, उस वक्त भी मेरे मरहूम साजिद भाई के साथ मिल के मैंने उसके खिलाफ FIR करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी फिर एक बनाव बना। हमेशा ऐसी कोई भी चीज़ होती है मैं उस पर आवाज़ बुलंद करती हूँ और अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि कायदे के अंदर रहकर ये जो चीज़ें हैं उसको उजागर किया जाए और उसका विरोध किया जाए। दूसरी पार्टी के भी तो नेता हैं, वो तो क्या अपनी पार्टी की लाइन को टो करते हुए उनके तो हाथ बंधे हुए हैं, पार्टी जितना कहती है तो करते हैं, बड़ी बड़ी दूसरे काम करते हैंगे, लेकिन इतना बड़ा गहरा मसला था फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस पर ऐसे दूसरी पार्टी के ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? जैसे असद साहब कहते हैं ना कि हम लोग की जो पार्टी है वो बेबाक है, बेबाक लोग हैं, हमें काम करने की फुल इजाज़त है और आज तक ना साबिर भाई ने ना असद साहब ने कहीं हमें रोका है, हमें फुल इजाज़त है। लेकिन जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं जो सियासत करती हैं, उनकी सियासत ऐसी होती है कि उनके नुमाइंदे उनको हम मुस्लिमों में से या माइनॉरिटी से नहीं चाहिए, वो जो एक तबका है वो उनके नुमाइंदे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनको कब क्या बोलना है, क्या करना है। और हमारे मुस्लिम नेता उनके पीछे एक गेटों की तरह चलते हैं, ये बरसों से चला आया है, आज तक यही चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी कौम इस तरह के नेताओं के वजह से काफ़ी पीछे है, मैं ये मानती हूँ। और लोगों में इसके लिए जागरूकता आनी चाहिए और ऐसे हमारे जो नुमाइंदे हैं जो हमारे हर मुद्दे पे खड़े हो, हमारा आवाज़, एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते तो एक आवाज़ बन के उसका विरोध तो हम कर सकते ना, तो ये भी क्यों नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं खुद भी उनसे सवाल करूंगी कि इस मुद्दे पे वो खामोश क्यों थे। अच्छा, अब आप बड़ी फाल मतलब एक्टिव रहती हैं हर कामों में, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो जिस वार्ड के आप कारपोरेटर हैं तो उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी तौर पर इसके क्या प्रॉब्लम है, ये ज़रा नरेट करेंगे? जैसे कि मैं कॉरपोरेटर नहीं थी और उस वक्त मैं यहाँ देखती थी कि 2006 से कॉरपोरेशन के अंदर ये इलाका लिया गया था और दूसरी सियासी पार्टी के कॉरपोरेटर थे। तो यहाँ पे रोड गटर पानी के अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं जो हमको चाहिए कि कम्युनिटी हॉल चाहिए, गार्डन चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं थी। जल्दी से हो जाती है, बजट भी आ जाता है, ज़मीनें भी आ जाती है। अहमदाबाद के उस पार, हाँ, अहमदाबाद के उस पार देखा जाए तो, और जो पुराना अहमदाबाद है यहाँ पे ज़मीनें है, गवर्नमेंट उसको विकास कर सकती है, वहाँ पे वो चाहे तो चीज़ें बना सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आटी गुटी में उसको चीज़ को उलझाया जाता है और मुस्लिम माइनॉरिटी इलाकों के अंदर कुछ चीज़ें नहीं दी जाती। तो अवैसी की, हमारे अवैसी साहब की जब पार्टी यहाँ पे आई, मुझे टिकट मिली, मैंने लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह मेरे से जो होगा, हम लोगों से जो होगा, हम 3 कॉरपोरेटर जीत के आए थे पार्टी के, जुबैर भाई, सुहानापा और मैं खुद। तो हमने वादा किया था कि जो भी पेंडिंग काम है, जो नहीं हो रहे, हम वो लड़ झगड़ के भी लेके आएंगे। इसी तरह हम तीनों ने लड़ झगड़ के वो काम लेके आए विस्तार में। अभी हम लोग के यहाँ कम्युनिटी हॉल हो गया है, गार्डन का काम पतना है, अपने जिम्नेशियम का काम चालू है, अद्यतन लाइब्रेरी का काम चालू है, CSC सेंटर पास हो चुका है। अभी हाल ही में जुबैर भाई के अब्बा मरहूम माजिद भाई के खान साहब के नाम पे हमने एक छोटा सा दवाखाना भी चालू किया है। यानी अगर करना हो तो मंजिल आसान है। हमने कभी ये बहाना नहीं बनाया कि हमें मांगते तो नहीं देते, हम लड़के भी वो चीज़ें लेके आते हैं। सबसे बड़ी जो तकलीफ यहाँ की रिहायशी लोगों को है वो है ट्रैफिक का, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है पर आप चाहे पहले थी अभी हैं, क्या इसमें आपका क्या कोई सुनवाई नहीं होती या उसकी हकीकत क्या है, इस पर कोई रोशनी डालेंगे? जी, जो ये ट्रैफिक का मसला है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे कई बार जो हैवी व्हीकल्स है उनको अलाउ नहीं होने के बाद भी वो व्हीकल कहीं ना कहीं से ये रोड पे आते हैं। प्लस ये बहुत ही गीच बस्ती वाला इलाका है और नेशनल हाईवे यहाँ से पसार होता है, पूरे सौराष्ट्र की पब्लिक यहाँ से निकलती है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक वाले भी कुछ देर के लिए होते हैं, फिर उसके बाद हम
हम बार बार करते कहते हैं कि आप लोग खड़े रहें, लेकिन वो भी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हट जाते हैं और फिर वो ट्रैफिक जाम हो जाती है। और जैसे हमें पता लगा कि ब्रिज का जो ये लोग ने लोकसभा के पहले इनॉग्रेशन कर दी गया ऑनलाइन, उसके बाद मैंने खुद ने अमित शाह जी को लेटर लिखा कि आप अगर करोड़ों रुपया यहाँ मक्तमपुरा को दे रहे हो, ये ब्रिज बना रहे हो, तो इसका काम क्यों नहीं हो रहा। वो लेटर भी मेरे पास है, उनका आंसर भी आया और उसके बाद उन्होंने फॉलोअप भी लिया और बहुत ही जल्द एक कॉन्ट्रैक्टर को काम भी देने में आया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश है कि ये काम को कोई करने नहीं दे रहा, ये कहाँ अटकता है वो समझ में नहीं आता। केंद्र सरकार का मसला था तो वहां से तो सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। आखिरी सवाल पे आते हैं कि आपने कॉर्पोरेशन का चुनाव तो जीत लिया, फिर आप विधानसभा में भी आपको खड़े रखे गए थे, तो वहां क्यों हार गई आप? वो चीज़ें ऐसी थी कि वो कुछ उस वक्त का समीकरण ऐसा था कि जब कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा बना था, आप अच्छे से जानते हैं जी। तो वो असद साहब के दिल में ऐसा ही हुआ कि ये लोग उस वक्त ऐसा ही कह रहे थे कि हिजाब के अंदर औरतों को दिमाग को बंद कर दिया जाता है या उनके प्रोग्रेस को रोक दिया जाता है। मुसलमानों के अंदर औरतों को हिजाब यानी वन टाइप ऑफ कैद है। तो वो चीज़ के ऊपर उन्होंने मेहनत करके मुझे पर्सनली बोला गया कि आपको ये इलेक्शन लड़ना है। जीत हार की बात बाद में, हमें मालूम था कि हम लड़ेंगे, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, वो हमें पता नहीं था कि क्या होगा, पब्लिक किसके उसके अंदर जाएगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये मुद्दा था कि हम असद साहब का ये दिल था कि एक हिजाबी महिला राजनीति में हिजाब के अंदर रह के भी काम कौम के कर सकती है, वो दाखिला एक बिठाना चाहते थे और मेरे जरिए उन्होंने ये दाखिला पूरे भारत देश में बिठाया। बहुत खूब। तो ये थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारपोरेटर जनाब शेख साहिबा, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी ज़िंदा दिल शख्सियत होने के साथ साथ बड़ी एक्टिव रहती है। और इन्होंने हालिया तौर पर जो इनकी दो बातें बहुत शहर में मशहूर हुई थी, ख़ास तौर पे जो रतनपोल का मामला था और सेकेंडरी तौर पे जो कॉरपोरेशन में इन्होंने अपना विरोध दर्ज किया था, तो उसको लेकर ये इंटरव्यू किया गया। ज़ैनब साहिबा स्टूडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।